बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत पूरे विश्व में अपनी अलग रीति रिवाज तथा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि यहाँ महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है। भारत वह देश है जहाँ महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। यदि हम 21वीं सदी की बात करें तो महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। चाहे वह राजनीति, बैंक, विद्यालय, खेल, पुलिस, रक्षा क्षेत्र, खुद का कारोबार हो या आसमान में उड़ने की अभिलाषा हो। यह बात तो 100% सच है कि भारतीय समाज में नारी को देवी का स्थान दिया गया है, लेकिन महिलाओं के प्रति नकारात्मक पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में गुजरते हर एक पल में महिला का प्रत्येक स्वरूप शोषित हो रहा है, फिर वह चाहे माँ हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो या 5 से 7 साल की छोटी सी बच्ची ही क्यों न हो। सड़कें, सार्वजनिक स्थल, रेल, बस आदि असामाजिक तत्वों के वाहक बन गए हैं। स्कूल तथा कॉलेज जाने वाली छात्राएं भय के साए में जी रही हैं। रास्ते में आते जाते उन्हें परेशान किया जाता है, उन पर फप्तियां कसी जाती हैं। महिलाओं के शोषण की स्थिति ग्रामों में और भी भयावह स्तर पर है। वहाँ पर भी महिलाएं दुर्व्यवहार की शिकार होती हैं और आरोपी कई बार जान पहचान का, यहाँ तक कि कभी-कभी घर का ही सदस्य निकलता है। दहेज के लिए जलाया जाना, शारीरिक एवं मानसिक शोषण जैसी घटनाएं तो रोज की बात हो गई हैं। निर्भया सामूहिक बलात्कार केस, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, उसे कौन भूल सकता है। महिलाओं की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 50% है। वे देश के विकास में भी आधी भागीदार हैं। उसके बावजूद 21वीं सदी में भारत में ऐसी घटनाओं का होना हमारी संस्कृति को शर्मसार ही करता है। महिला सुरक्षा हेतु समाज में कुछ सुधार किए जा सकते हैं। सबसे पहले हर महिला को आत्मरक्षा करने की तकनीक स्वयं सीखनी होगी। इससे उनका मनोबल भी ऊंचा होगा और वे विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। महिलाएं किसी भी स्थिति की गंभीरता को पुरुष के बजाय जल्दी भांप लेती हैं। अगर उन्हें ऐसा एहसास होता है तो उन्हें जल्दी ही कोई ठोस कदम उठा लेना चाहिए। महिलाओं को किसी भी अनजान पुरुष के साथ अकेले में कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसे हालात से उन्हें जहां तक हो बचना ही चाहिए। महिलाओं को कभी भी अपने आप को पुरुष से कम नहीं समझना चाहिए, फिर चाहे मानसिक बल की बात हो चाहे शारीरिक बल की बात हो। महिलाओं को इंटरनेट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी अनजान व्यक्ति से बातचीत करते समय सावधान रहना चाहिए और उन्हें अपना किसी भी तरह का कोई निजी विवरण नहीं देना चाहिए। घर से बाहर जाते समय महिलाएं सुरक्षा की दृष्टि से मिर्च स्प्रे करने का यंत्र या अन्य कोई और विकल्प साथ रख सकती हैं। स्वयं को किसी विपरीत परिस्थिति में देखकर महिलाएं अपने फ़ोन से इमरजेंसी नंबर या अपने किसी परिजन को व्हाट्सएप कर सकती हैं। किसी भी अनजान शहर के होटल या अन्य जगह रुकना हो तो वहाँ के स्टाफ के लोगों तथा बाकी चीज़ों की सुरक्षा को पहले से ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए। महिला सुरक्षा एक संवेदनशील और सामाजिक मसला है। इसे जल्द से जल्द सुलझाने की ज़रूरत है। महिलाएं देश की लगभग आधी जनसंख्या हैं जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ित हैं और यह समस्या देश के विकास तथा तरक्की में बाधा बन रही है। बहनों, हमारा भारत देश एक पुरुष प्रधान देश है। इस देश में प्राचीन समय से ही महिलाओं एवं पुरुषों को एक समान नहीं समझा जाता था। महिलाओं को पुरुषों की तरह काम करने के लिए नहीं भेजा जाता था। महिलाओं को सिर्फ घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी। जब हमारे देश को आज़ादी मिली और उसके बाद हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ तो संविधान के अनुसार महिलाओं के अधिकार के लिए कानून बनाए गए, जैसे समान पारिश्रमिक का अधिकार। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में दर्ज प्रावधानों के अनुसार जब सैलरी या पे की बात हो तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते।
किसी भी कामकाजी महिला को पुरुष के बराबर सैलरी लेने का अधिकार है। महिला को गरिमा एवं शालीनता से जीने का अधिकार मिला है। किसी मामले में यदि महिला आरोपी है और उसका कोई मेडिकल परीक्षण हो रहा है तो यह कार्य किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही होना चाहिए। भारतीय कानून के अनुसार अगर किसी महिला के विरुद्ध दफ्तर में या कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न होता है तो उसे शिकायत करने का अधिकार है। इस कानून के अनुसार महिला 3 महीने की अवधि के भीतर ब्रांच ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC को लिखित शिकायत दे सकती है। घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान की धारा 498 के अंतर्गत पत्नी, महिला लिव इन पार्टनर या किसी घर में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार मिला है। पति, मेल लिव इन पार्टनर या रिश्तेदार अपने परिवार की महिलाओं के खिलाफ मौखिक, आर्थिक, भावनात्मक या यौन हिंसा नहीं कर सकते। आरोपी को 3 साल गैर जमानती कारावास की सजा हो सकती है या जुर्माना भरना पड़ सकता है। किसी महिला की निजता की सुरक्षा का अधिकार हमारे कानून में दर्ज है। अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है तो वह अकेले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा सकती है। किसी महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में बयान दे सकती है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के मुताबिक रेप की शिकार महिला को मुफ्त कानूनी सलाह पाने का अधिकार है। लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से किसी महिला वकील की व्यवस्था की जाती है। किसी भी महिला आरोपी को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते। अपवाद में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश को रखा गया है। कानून यह भी कहता है कि किसी महिला से अगर उसके घर में भी पूछताछ कर रहे हैं तो यह कार्य महिला कांस्टेबल या परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में ही होना चाहिए। कोई भी महिला वर्चुअल तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। इसमें वह ईमेल का सहारा ले सकती है। महिला चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस के साथ पुलिस थाने में चिट्ठी के जरिए अपनी शिकायत भेज सकती है। इसके बाद SHO महिला के घर पर किसी कांस्टेबल को भेजेगा जो महिला का बयान दर्ज करेगा। किसी महिला उसके रूप या उसके शरीर के किसी भी अंग को किसी भी तरह से अशोभनीय, अपमानजनक रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। किसी महिला के खिलाफ अगर अपराध होता है तो किसी भी थाने में या कहीं से भी FIR दर्ज करा सकती है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि शिकायत उसी थाने में दर्ज हो जहां घटना हुई है। 0 FIR को बाद में उसी थाने में भेज दिया जाता है जहां अपराध हुआ हो। बहनों, इन अधिकारों के अतिरिक्त संपत्ति का अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, शिक्षा और आर्थिक विकास का अधिकार, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदान किए गए हैं। हमारे संविधान में पुरुष और महिला दोनों को समान समझा गया है और महिलाओं को उनकी सुरक्षा हेतु अनेक अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं को अपने सम्मान, प्रतिष्ठा हेतु अपने इन अधिकारों का प्रयोग करना ही चाहिए, जिससे वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें और अपने घर, परिवार एवं देश की समृद्धि में भागीदार बन सकें। हमारी सरकार द्वारा दिए गए इन अधिकारों को गांव-गांव में प्रचारित करने की भी आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और सम्मान से अपना जीवन निर्वाह कर सकें।